ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शिव महापुराण महात्म्यों अथ प्रथमो अध्याय। सौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। प्रथमोऽध्याय। सौनक उवाचो हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्तवित् प्रभु आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। सदाचारस्य सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम् अस्वीकारो निरासश्च सज्जनैः क्रियते प्रथम्। अजीवाश्चासुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम्। बदस्ति वस्तु परमां श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना येन सत्साधनेनासु शुद्ध्यात्मा विशेषतः वशिव प्राप्तिर्भवेत्तो सदा निर्मलचेतसा। सूतवाचो धन्यस्त्वं मुनिशार्दूलो श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमं सर्वसिद्धान्त निष्पन्नं भक्त्यादिक विवर्धनम् अशिवतोषकरं दिव्यं शृणु वत्सो रसायनम्। कालव्यालो महात्रासो विध्वंसाकरमुत्तमम् शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनत्कुमारस्य मुनेरूपदेशातो परादरातो अभ्यासेनोक्तं तु संक्षेपातो कलिजानां हिताय च। एतस्माद् परं किञ्चित् पुराणाच्छैवतो मुने न विद्यते मनः शुद्ध्यै कलिजानां विशेषतः। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। एतच्छो पुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं छितो गेयं सेवनीयं च सर्वथा। पठनात् श्रवणादस्य भक्तिमान् नर सप्तमः सद्यः शिवपद प्राप्तिं लभते सर्वसाधनातो। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन काङ्क्षितं पठनं नृभिः तथा से श्रवणं प्रेम्णः सर्वकामो फलप्रदं। पुराणो श्रवणाच्छाम्भोर्निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् शिवलोकमवाप्नुयात्। राजसूयेन यत् पुण्याग्निष्टोमसतेन च राजसूयेन यत् पुण्यमग्निष्टोमसतेन च तत् पुण्यं लभते शम्भोः कथा श्रवणमात्रतः। ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। शृण्वतां तत्पुराणं हि तथा कीर्तयतां च ततो पदाम्बुजरेजांस्येव तीर्थानि मुनियो विदुः। गन्तुं निःश्रेयसं स्थानं योऽभिवाञ्छन्ति देहिना शैवं पुराणममलं भक्त्या शृण्वन्तु ते तदा। सदा श्रोतुं यद्शक्तो भवेत् सा मुनिसत्तं नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहूर्तकं। यदि प्रतिदिनं श्रोतुं शक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासादिषु मुनेः अशृणुयाच्छिवपुराणकम्। ओम नमः शिवाय। मुहूर्तं वा तदर्धं वा क्षणं वा च ये शृण्वन्ति पुराणं तन्न तेषां दुर्गतिर्भवेत्। तत्पुराणं च शृण्वानः पुरुषो ये मुनीश्वरः सा निस्तरति संसारं दग्ध्वा कर्म महाटवीमो। यत् पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शम्भुः पुराण श्रवणात् तत्फलं निश्चयलं भवेत्। विशेषतः कलौ शैवो पुराणो श्रवणाद्रते परो धर्मो न पुंसां हि मुक्ति साधन कृन् मुने। पुराण श्रवण शम्भोर्नाम संकीर्तनं तथा कल्पद्रुम फलं सम्यगो मनुष्याणां न संशयः। कलौ दुर्मेधसां पुंसां धर्माचारोञ्जितात्मनामो हितायो विदधे शम्भुः पुराणाख्यां सुधारसम्।
एको जरामरा स्याद्वय पिबन्ने वामृतं पुमान् शम्भो कथामृतं कुर्यातो कुलमेवा जरामरम् सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतच्छो पुराणस्य कथा परम पावनी एतच्छो पुराणस्य कथा श्रवणमात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रयेतो चतुर्विंशतिसहस्रो ग्रन्थोऽयं सप्तसंहितः भक्तित्रिके सुसम्पूर्णाः शृणुयात्तं परादरातो विद्येश्वर संहिताद्या द्वितीया रुद्र संहिता तृतीयं शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिकाः पंचम्यूमान संहितोक्ता षष्ठी कैलास संहिता सप्तमी वायवीकी आख्याः सप्त एवं संहिता इह। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ससप्त संहितम दिव्यम पुराणम शिव संज्ञकम् अबरीवर्ति ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरि गति प्रदम एतच्छो पुराणम हि सप्त संहिता मादरातो परिपूर्णो पठेद्यस्तु सा जीवन मुक्त उच्यते पुमान ज्ञानस्तवादो भ्रमतेऽस्मिन् भवे मुने यावत् कर्णगतं नास्ति पुराणं शैवमुत्तमं किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्चो भ्रमावहै शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति एतच्छो पुराणस्य कथा भवति यद्ग्रहे तीर्थभूतं हि तद्गेहाम् अवसतां पापनाशनम् अश्वमेधो सहस्राणि वाजपेय शतानि च कलां शिवपुराणस्य नार्हन्ति खलु षोडशीमो तावत् सा प्रोच्यते पापी पापकृन्मुनिसत्तम् यावत् शिवपुराणं हि न शृणोति सुभक्तितः गंगाद्या पुण्यनद्यस्य सप्तपुर्यो गया तथा एतच्छो पुराणस्य समतां यान्ति न क्वचितो नित्यं शिवपुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेद् भक्त्या यदीच्छितो परमां गतिम् एतच्छो पुराणं यो वाचयेदर्ध तो निशं पठेद्वा प्रीतितो नित्यं सा पुण्यात्मा न संशयः अंतकाले हि यश्चैनं शृणुयाद् भक्तितः सुधी सुप्रसन्नो महेशानास्तस्मै यच्छति स्वं पदम् एतच्छो पुराणं यः पूजये नित्यमादरातो सा भुक्त्वा अखिलान् कामानन्ते शिवपदं लभेतो। ओम नमः शिवाय। एतच्छो पुराणस्य कुर्वन्नित्यामतन्द्रितः पट्टवस्त्रादिना सम्यगो सत्कारं सा दुःखी सदा शैवं पुराणममलं शैव सर्वस्वमादरातो सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रेह सुखीप्सुनाः चतुर्वर्गो प्रदम शैवं पुराणममलं परं श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्या पठितव्यं विशेषतः अविदेतिहासशास्त्रेषु परं श्रेयस्करं महतो शैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा हि मुमुक्षुभिः शैवं पुराणमिदमात्मविदां वरिष्ठम् सेव्यं सदा परम वस्तु सदा समर्च्यं तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधिहरिसे मुखामराणाम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे शिवपुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधीः शिवः प्रसन्नतां यादो दद्यास्त्वापदयोरतिम्। ओम नमः शिवाय। इति श्रीस्कन्दपुराणे शिवपुराणमाहात्म्ये तममहिमवर्णनम नाम प्रथमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण महात्म्यम अथ प्रथमो अध्यायः। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें श्री शिव महापुराण की महिमा सुनाना। शौनक जी बोलते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ओम नमः शिवाय। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेकी वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। ओम नमः शिवाय। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है?
आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। ओम नमः शिवाय। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म में बड़े पुण्य होते हैं उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति को इस पुराण की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिवपद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि से मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी असक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जो लोग एक मुहूर्त उसका आधा, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है। ओम नमः शिवाय। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। ओम नमः शिवाय। हे मुने, विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। ओम नमः शिवाय। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला मनुष्य ही अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का फल कहूँ, इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे।
पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोट रुद्र संहिता और पांचवी उमा संहिता कही गई है। छठवीं कैलाश संहिता और सातवीं वायवीय संहिता है। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिवपुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सब में उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिवपुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिवपुराण को सुनने का अवसर नहीं प्राप्त होता है तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिवपुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जना कर रहा है। जिस घर में इस शिवपुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिवपुराण की 16वीं करा की बराबरी भी नहीं कर सकते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिवपुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियां, मुक्तिदायिनी सप्तपुरियां तथा गयादि तीर्थ शिवपुराण की समता कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिवपुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिवपुराण को बांचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिवपुराण की पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिवपुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। ओम नमः शिवाय। यह शिवपुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वालों को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिवपुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिवपुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुख्य जनों को समझना चाहिए। यह शिवपुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए सदा पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का समन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ओम नमः शिवाय। ऐसे शिवपुराण को प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। इति श्री स्कंदे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये तन महिम वर्णनम नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत श्री शिवपुराण महात्म्य में उसकी महिमा का वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।